चलिए अब हम देखते हैं कि रोड के किनारे आप कई फेसबुक पे देखते होंगे तो चोर आते हैं, सीधे चैन खींच के और निकल लेते हैं। बैग बैग आप लेके लटका के जा रही हैं, तुरंत खींचेंगे, लेके चल देंगे बाइक से। आपको पता भी नहीं चला कि वो भाग गए क्या, ना उनके बाइक पे नंबर है, कुछ भी नहीं है। दूसरा चीज़ कि फ़ोन ऐसे बात कर रहे हैं तब तक उड़ा के लेके चले गए। आप मंदिर में गए, मंदिर में 2 लोग आ गए, अब पता चला आपके घर से वो निकल ख़त्म हो गया। घर में जो आप सोना डाल के गई थी, मंगलसूत्र डाल के गई थी, वो ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला कब किसने निकाल लिया। तो इन सारे चीज़ों से कैसे बचे, ये कैसे वो लोग करते हैं, किस मोटो से करते हैं, कैसे वो अटैक करते हैं, हम कैसे उससे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे अवेयर रहें इन सब चीज़ों से, ताकि हमें ऐसे कोई फ्रॉड हमारे साथ ना हो। तो देखिए, इसका मेन और प्राइमरी फंडा यही होता है कि वो आपको इस तरह से अटैक करते हैं जहाँ पे लोग ना हो, जहाँ पे वो पकड़े ना जाए, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ना हो। लेकिन कई कई जगह पे सीसीटीवी कैमरा होते हुए भी वो अपने मतलब मुंह वो सारे ढक लेते हैं और फिर ये सब चीज़ को अंजाम देते हैं। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? मैंने तो कई जगह देखा कि लोग, चोर सीधे एड्रेस पूछ रहा है और पूछ के आप उसको एड्रेस बता रही तब तक उसका नज़र आपके चैन पे है, चैन खींचा और निकल लिया। आपसे एड्रेस पूछा और आपके चैन लेके निकल गया। आप ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं तब तक वो निकल गया लेके चैन, आपका चैन निकल, मोबाइल हाथे में जो पर्स है, लेडी पर्स जो होता है वो लेके निकल गया। तो इसे कैसे बचें? तो पहले देखिए कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आप अपना जो मोबाइल है या तो जेब के अंदर रखें। फ़ोन से बात कर रहे हैं, फ़ोन से तो पहले तो रोड पे चलते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले बात मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट होने की चांसेस होती है, कोई आपके मोबाइल छीन सकता है, इसकी भी चांसेस होती है। तो 2 चीज़ें के चांसेस है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल सी फंडा अपना के आप मोबाइल यूज़ ही मत कीजिए रोड पे चल रहे हैं तो। अगर बाय द वे आपको बहुत इमरजेंसी है तो आप अपना मोबाइल इस कान पे रखिए, मतलब जिस साइड से लोग जा रहे हैं उस साइड की तरफ में ही रखिए अपना मोबाइल। और तीसरा सबसे मतलब स्ट्रांगली होल्ड कीजिए, उसे स्ट्रांगली पकड़ ले रही, मतलब पकड़ के रखिए, ताकि कोई एक झटका में उसके हाथ में न चले जाए। कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरा दोस्त ऐसे जा रहा था, क्या हुआ कि उसको मोबाइल के पकड़े, एक बाइक चला रहा था, एक बैठा हुआ था, उसने पकड़ा, लेकिन मेरा दोस्त उस फ़ोन को इतना स्ट्रांगली पकड़ा हुआ था कि वो लेके नहीं भाग पाया। जो चोर था उस फ़ोन को लेके भाग ही नहीं पाया, क्योंकि वो उस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ था, मोबाइल को होल्ड किया हुआ था, जिसकी वजह से लेके नहीं भाग पाया। तो आप भी अपने फ़ोन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखिए। और एक मेरे साथ हुआ घटना मैं बता रहा हूँ। 2 चोरों ने आया, मतलब ये घटना पहले मेरा दोस्त मुझे बता चुका था, और तीसरा मतलब तो फिर मेरे साथ जब हुआ तो 2 चोर आए, दोनों हेमलेट लगाए हुए थे, मुंह बंधा हुआ था। कह रहे हैं भैया थोड़ा मोबाइल की ज़रूरत है, फ़ोन करना था। तो मैं समझ गया, तो मैं उससे सीधे डांट के बोल दिया कि नहीं, भागता है कि नहीं यहाँ से, ऐसे मैं बोल दिया, मतलब विदाउट सोचे। तो वो निकल गया। मुझे बाद में पता चल गया कि चोरी हैं, और मैं सुनसान रास्तों से जा रहा था, सुनसान नहीं मतलब थोड़ा कम लोग थे, बल्कि सारे लोग अपने काम में व्यस्त थे। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चोरों को कहाँ तक, मतलब उनकी दिमाग कहाँ तक लग रही है। और अब मंदिर वाला केस में, चाहे पूजा पाठ, चाहे भीड़ भाड़ जगह के पे मंगलसूत्र, आपका चैन, चाहे नाक में के, कान में कैसे गुम हो जाता है, ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, उनका पहले दूर से टारगेट होता है, आपको पहले से वो देख लेंगे कि आपके हाथ में क्या है, आपको कान में क्या पहनी है, गले में क्या पहनी हुई है, कहीं ना कहीं वो आपको देख लेंगे। फिर आपको वो सब पे देख लेते हैं और आपके पीछे लग जाएंगे, जहाँ आपके साथ भीड़ वाला जगह हुआ, भीड़ जहाँ आप उन्हें पहचान नहीं पाए, जहाँ आप फील नहीं कर पाए कि आपके गले से कुछ निकल गया, आपके कान से कुछ निकल गया, वहाँ वो एकदम सूटेबल प्लेस, एकदम सूटेबल टाइम देख के आपके हाथ से निकाल के लेके चले जाते हैं। मेरे साथ घटा हुआ घटना, मुजफ्फरपुर स्टेशन बिहार के बात बता रहा हूँ। वहाँ पे मैं एग्ज़ाम देके आया, एग्ज़ाम सेंटर से आया, पानी भरा, वहीं पे वो 2-4 लौंडे खड़े थे और वहीं से वो मेरे साथ लग गए। मेरे पास मोबाइल था
और वो जानते थे कि इस ट्रेन में बहुत भीड़ है जिस ट्रेन पे चढ़ने जा रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल वो वहाँ के उस रूट की गाड़ी के बारे में वो जानते थे, जहाँ क्योंकि वो वहीं के रहने वाले थे। तो जब मैं चढ़ने आया तो उसमें भीड़ था, उसी समय मेरे मोबाइल से वो मेरे पॉकेट से मोबाइल वो निकाल लिए। तो ऐसे हो रही है आजकल फ्रॉड। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहें अपने कीमती वस्तुओं के लिए, कीमती गहने के लिए, कीमती जो भी चीज़ें आपके। आप पहले तो अगर आप मंदिर मस्जिद जा रहे हैं तो भीड़ भाड़ इलाका वाला कहीं जा रहे हैं तो आप कॉस्टली, आप एक्सपेंसिव कोई चीज़ें लेके नहीं जाए पहले। और दूसरा चीज़ कि आप अगर पर्स लगा रही हैं तो आजकल बहुत सारे मतलब फैशनेबल और लेडीज़ पर्स आ रही हैं, जिससे कि फ्रॉड होने की चांसेस होती है, एक झटके में वो टूट जाती है और लेके भाग जाते हैं। तो इस चीज़ से रखने से पहले आप उसको एश्योर कर लें कि उसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं रखें, मोबाइल वगैरह है तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुली रहना होगा। और तीसरा मतलब नेक्स्ट बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त के साथ ही घटा हुआ घटना, उसके बगल में ही एक लड़का आया रूम में रहने के लिए। और क्या हुआ कि उस लड़का ने मतलब जैसे कि मैं इस रूम में पहले से रह रहा हूँ, इस बगल वाला रूम खाली है, रूम मालिक उतना एक्टिव नहीं है, तो क्या वो आया लड़का और रहने लगा, 1-2 दिन रहा और जितने अगल बगल थे सबका सामान पूछ लिया कि तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या क्या यूज़ करते हो। ऐसे मतलब स्टूडेंट बन के नॉर्मल आया। तो हमसे अगर कोई पूछे यार तुम क्या क्या यूज़ करते हो पढ़ाई में, तो मैं बता दूंगा मेरे पास मोबाइल है, बुक्स हैं और बस कुछ नहीं। तो उसने ऐसे ही सब पूछ लिया। और सब किसी के पास लैपटॉप कोई डेल के रखा था, कोई HP के, कोई एप्पल का रखा था। तो जिनके पास महंगा कॉस्टली लैपटॉप था ना, तो उनका वो टारगेट कर लिया। अब जैसे कि मैं इस रूम में रह रहा हूँ तो इस रूम में इस बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे हैं, तो जब वॉशरूम टॉयलेट जाया जाता है तो कोई तो रूम में ताला लगाता नहीं। तो वैसे ही क्या हुआ, मेरा दोस्त वो वॉशरूम मतलब टॉयलेट के लिए गया सुबह में और उसका लैपटॉप उसके रूम में ही था, क्योंकि लैपटॉप तो लेके वॉशरूम जाएगा नहीं। तो क्या किया, वो चोर जो बगल वाले रूम में आया था वो स्टूडेंट ही बन के आया था, वो चोर तो दिख नहीं रहा था पहले। और रूम मालिक की गलती थी कि उसका कुछ भी नहीं रखा था बंदा, ना आधार कार्ड ना पैन कार्ड, कुछ भी नहीं। अब 1-2 दिन के लिए बोला था कि हम 1-2 दिन में दे देंगे, तो रूम मालिक भी कुछ नहीं किया और उसका लैपटॉप लेके तुरंत। और जैसे लड़का सुबह में वॉशरूम के लिए गया, टॉयलेट करने के लिए गया, और उसने इसके चोर बम था, वो आया रूम में घुसा, जो नया नया आया था, और लैपटॉप लेके निकल गया। तो प्लीज़ आप अगर आप जहाँ भी रहते हैं तो आप अपने अगल बगल के लोगों को, रूम मालिक को, चाहे जो भी है उसको एक्टिव कर दीजिए, उसके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट कर दीजिए कि ऐसे ऐसे लोगों से बच के रहें। ऐसे आप फ्रेंड से भी बच के रहें कि आपके पास क्या क्या है वो सारी चीज़ें शेयर ना करें, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप यहाँ तक देखें। तो अगर मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी दोस्त है, कोई भी आपके नज़दीकी लोग हैं, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, उनमें एक वीडियो शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो। हम बहुत ज़्यादा मतलब चाहते हैं कि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए हम इस चैनल को मतलब स्टार्ट किए हैं ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट हो और लोग अवेयर रहें अपने वस्तुओं के प्रति, अपने चीज़ों के प्रति, ताकि कोई किसी के साथ फ्रॉड ना कर सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।